हेलो, मैं प्रवीश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा विकास के 4 कौशल हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। सबसे पहले श्रवण कौशल ही होता है, क्योंकि बालक उस समय बोलना नहीं जानता है, उसके अंग परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तब वह केवल सुनता है, उसके बाद वाचन करता है, तत्पश्चात पढ़ता है, पढ़ने के बाद लेखन कौशल का विकास होता है। तो आज हम श्रवण कौशल के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले हम श्रवण कौशल का अर्थ समझेंगे। तो मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल से अभिप्राय ये है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उच्चारण की हुई ध्वनियों, शब्दों, भावों और विचारों को कानों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। यह कौशल भाषा सीखने का प्रथम सोपान है और अन्य कौशलों को सीखने के लिए आधार बनता है। कोई भी वक्ता जिस अभिप्राय या अर्थ को लेकर अपने विचारों और भावों की मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करता है, उनको उसी रूप में सुनकर अर्थ समझने की योग्यता को श्रवण कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें श्रवण कौशल की आवश्यकता व महत्व। यह है श्रवण कौशल की आवश्यकता व महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। बालक के व्यक्तित्व के विकास और भाषा विकास शिक्षण की दृष्टि से श्रवण कौशल का बहुत आवश्यकता व महत्व है। प्रत्येक बालक जन्म के उपरांत विभिन्न ध्वनियों को सुनना प्रारंभ कर देता है। इन ध्वनियों से उसका मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है। ये ध्वनियां बालक के भाषा विकास के लिए या भाषा ज्ञान के लिए आधारशिला का कार्य करती हैं। ध्यान से सुनने पर ही बालक इन ध्वनियों के अंतर को समझने लगता है। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बालक परिवार में रहते हुए अपने से बड़े सदस्यों को बोलते हुए देखकर उनका अनुसरण करता है और इस प्रकार से वह मौखिक अभिव्यक्ति भी करने लग जाता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि श्रवण कौशल केवल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ही आवश्यक है। ये श्रवण कौशल केवल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इससे पठन कौशल और लेखन कौशल का भी विकास होता है। उदाहरण रूप में शिक्षण द्वारा आदर्श वाचन सुनकर बालक उसका अनुसरण करके वाचन करने लगता है। श्रवण कौशल विकास से लेखन कौशल का विकास भी संभव है, क्योंकि बालक शिक्षण द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर ही लिखता है। ये देखा गया है कि जो बालक ध्यान से नहीं सुनते वे लिखने में भी पीछे रह जाते हैं। अक्सर ये छोटे बच्चों के साथ ही नहीं होता, ये बड़े बच्चों के साथ भी होता है। बड़े बड़े कोर्स करने वाले बच्चों के साथ भी हो जाता है, जो ध्यान से नहीं सुनते, जिनके माइंड में कई कई बातें चलती रहती हैं, क्योंकि उनका ध्यान एकाग्रचित्त नहीं होता, इसलिए वे लिखने में भी पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों का विकास करने की दृष्टि से और भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इन सब बातों के अतिरिक्त श्रवण कौशल के द्वारा ही विभिन्न साहित्यिक क्रियाकलापों का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं? एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल। विद्यार्थियों में इसके पॉइंट्स हमने 11 पॉइंट्स बनाए हैं, जो हम आपको बताते हैं एक एक करके। विद्यार्थियों में सुनकर समझने की योग्यता का विकास करना, शुद्ध सामग्री में से अच्छी बातों के चयन करने की योग्यता का विकास करना, सुनी हुई सामग्री की विशेष बातों को समझना और तथा समाज में दूसरों की बातों को सुनकर उनके अर्थ ग्रहण करना, ध्वनियों को, शब्दों के शुद्ध उच्चारण को जो है ध्यान पूर्वक सुनकर उनका सही अनुसरण करना सीखना, स्वराघात, बलाघात और स्वर के आरोह अवरोह को समझना और उनका सही ढंग से अनुकरण करना सीखना, सुनी हुई सामग्री के मर्मस्पर्शी स्थलों के पहचानने तथा अनुभव करने की क्षमता को विकसित करना, मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को समझने और उनका प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। इस कौशल के द्वारा साहित्यिक रुचियों का विकास करना, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित करना, वक्ता के भावों, विचारों में निहित गूढ़ रहस्यों को समझने की योग्यता का विकास करना। एक अध्यापक को श्रवण कौशल का जो है अच्छी प्रकार से विकास करने के लिए तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, तो यह लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि श्रवण का विकास अच्छी प्रकार से तभी हो सकता है जब
तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था हो, तो ये हम आगे बताएंगे आपको। अभिक्रमित प्रकरण को तत्वों में जो है विभाजित करता है। उसके बाद उसकी तार्किक क्रम व्यवस्था इसलिए करता है जिससे छात्रों को सीखने में सुगमता हो सके। तत्वों का तार्किक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी वैध होना चाहिए। इसके लिए अभिक्रमक की या मतलब अध्यापक की जो सूत्र हैं उस किन सूत्रों का अनुकरण करना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्र जिन तत्वों को जानता है अभिक्रमक को उनमें आरंभ करके अज्ञात तत्वों की ओर अग्रसर करना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है अच्छी प्रकार से श्रवण करें और जो है ध्यान दूसरी ओर आकर्षित ना करें। सरल से कठिन की ओर। दूसरा सूत्र है सरल से कठिन की ओर। अभिक्रमक या अध्यापक अज्ञात तत्वों में से जिसको पहले और जिसको अंत में रखे, यह सूत्र इस क्रिया को आधार प्रदान करती है कि सरल तत्वों को आरंभ में और जटिल तत्वों को अंत में रखना चाहिए, क्योंकि यही क्रम छात्रों के श्रवण विकास के लिए जो है सुगम होता है। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। तत्वों की व्यवस्था में जब एक ही कठिनाई स्तर के हों, मतलब तत्वों की व्यवस्था में जब एक ही कठिनाई स्तर के हों, तब इस सूत्र की सहायता लेनी चाहिए और मूर्त तत्व को पहले और अमूर्त तत्व को बाद में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सूक्ष्म से व्यापक की ओर। तत्वों का स्वरूप भी भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए और सूक्ष्म तत्व को पहले और व्यापक तत्व को अंत में रखना चाहिए। छात्र अपने अधिगम से जो है सूक्ष्म से व्यापक की ओर बढ़ने में सरलता का अनुभव करता है। इन सूत्रों के आधार पर तत्वों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की जाती है, तब उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी वैध होने की संभावना अधिक हो जाती है। सामान्यतः स्वभाषा मातृभाषा की कौशल मतलब लिसनिंग स्किल ध्वनियों को प्रत्येक व्यक्ति बचपन में ही भली प्रकार सुनना तथा बोलना सीख लेता है। मातृभाषा भाषी के श्रवण कौशल विकास के लिए शिक्षक को प्रायः प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब कभी मातृभाषा से हटकर किसी बोली, उपभाषा या भाषा को सीखने की आवश्यकता आ पड़ती है, तो भाषण कौशल के विकास को जो है और पुष्टि के लिए श्रवण कौशल के विकास की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि किन्हीं भी दो भाषाओं या बोलियों की ध्वनि व्यवस्था के विभिन्न अंग या घटक पूर्ण रूपेण समान नहीं होते हैं। प्रायः इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे श्रवण कौशल की जो है शिक्षा की विधियां, किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए तथा श्रवण कौशल विकास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।